चलिए, अच्छा कल हमने क्या पढ़ा? वहाँ कुछ जल रहा है, कुछ धुआं आ रहा है उधर। ओके ओके। कल हमने पढ़ा, शाबाश, एक हमने पढ़ा हाउ ग्रेटर हिमालयाज वर फॉर्म्ड, मिडिल हिमालयाज, देन शिवालिक्स एंड डिफरेंट रीजनल नेम्स ऑफ द शिवालिक। यस और नो? वही पढ़ा ना हमने कल। जैसे अगर आप कल का जो भी एग्जाम हुआ ना, कल किसका एग्जाम हुआ ना, वो SI और टेलीकम्युनिकेशन का, ठीक है ना? हुआ ना कल ही एग्जाम, 2 दिन पहले, हाँ 8 को, या उससे पहले वो कांस्टेबल का हुआ था, है ना? देखो, हिमालयाज में बहुत सारे रेंज हैं, है ना? हिमालयाज में पीक्स बहुत सारे हैं, है कि नहीं? जैसे हर पीक का नाम याद रखना ऑब्वियसली 100% डिफिकल्ट है। कैसे पॉसिबल है? जो भी किताब आप खोलेंगे ना, आपको पीक्स सारे नहीं मिलेंगे। जो भी आप किताब खोलेंगे, आपको हर कोई रेंज नहीं मिलेगा। आप देखो कितने पीक्स हैं हिमालयाज में, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीक्स। अब आप मुझे बोलो कितने याद रखेंगे आप? जरा मुझे आप बताओ। अब देखो क्या है, जैसे कि मेरे हाथ में देखो मोबाइल है, इधर एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना? क्वेश्चन आया था गिपमोची माउंटेन, आया था ना? किस किताब में लिखा है? कहीं कोई किताब देखी है आपने इसमें लिखा है? पर इजी सवाल है। आप बताओ कि सर कैसे इजी सवाल है? इजी सवाल है तब बनता है जब आप इसको ऑप्शन को देखते हो। आप बताएंगे सर कैसे इजी सवाल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैं भी कुछ लड़कों से मिला, उन्होंने मुझे यही बताया। मैंने कहा यार, अगर चाहे मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, बट द लॉजिक शुड बी देयर, यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस बाय इजीली। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमें फॉर एग्जाम्पल ये है हिमालयाज, है ना? ये हमारा क्या कहते हैं इसको, था भाई मैसेज करने, क्या है? गिपमोची माउंटेन कहां है? मगर सवाल क्या लिखा है? सवाल में ही जवाब था। मैं यहां पर पढ़ता हूं, गिपमोची माउंटेन लाइज इन बिटवीन चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट एंड द इंडियन स्टेट। चाइना कहां है? भूटान कहां है? सो आई विल राइट हियर दिस इज भूटान, है ना भूटान। यहां से लिखा है चाइना, क्या लिखा है? चाइना। तो चाइना किधर है? चाइना इधर भी है, चाइना इधर भी है ना? तो यहां से है अरुणाचल प्रदेश स्टेट, यहां से सिक्किम स्टेट। यस और नो? उधर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आप 2 पहले से एलिमिनेट कर सकते हो। कौन से 2 ऑप्शन? क्या क्या है? मणिपुर, जरा मुझे बोलो। यहां तक है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या है भाई? नागालैंड के बाद क्या है? मणिपुर के बाद क्या है? मिजोरम। तो मुझे बोलो, जो ये मणिपुर आया था ऑप्शन, ये इंडिया और म्यांमार के दरमियान है, जो हमने कल ही पढ़ा था। तो हो गया मणिपुर पहले ही ऑप्शन कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? सेकंड ऑप्शन जो है वो है आसाम। हमें मालूम है आसाम जो है, आसाम अंदरूनी स्टेट है, वो चाइना के साथ टच नहीं करता है। लेकिन तब पता होगा ना जब आप मैप पढ़ोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको पीक का हर किसी का नाम पता होना चाहिए, कहां पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका मैप पता होगा ना, तो आप पहले से ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं, हो गए ना 2 ऑप्शन कैंसिल पहले। अब क्या 2 ऑप्शन रह गए? अब रहा सिक्किम और रहा अरुणाचल प्रदेश। बस 2 में से आपको देखना कि सही आंसर क्या है। जब आप पहले से 2 को निकालते हो, फिर कितने रहे? फिर इजी बनता है, इजी आंसर करना। लेकिन जब चारों में से चारों ही पता नहीं चलते ना, तब जाके क्वेश्चन को आंसर करना मुश्किल हो जाता है। सो बेटर क्या है, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, हम पहले पढ़ रहे थे ना वो फ्रंटियर स्टेट्स, याद आया? हमने पढ़ा ना कोस्टल स्टेट्स, ये सब पढ़ा ना? आप एक बार प्लीज़ घर जाके एटलस पर ये स्टेट्स फिर से याद करना, और ताकि आपको कल कंफ्यूजन ना हो। कल अगर भूटान का नहीं आया, कल सिक्किम का आ गया, ये ना नेपाल का आ गया, तो आपको मालूम है ना सिक्किम इससे मिलता है ना? यहाँ से उत्तराखंड मिलता है। तो अगर यहाँ से कोई पीक ऐसा आया जो मैंने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पर दिया गया था उत्तराखंड और नेपाल, है ना? तो
कोई बॉर्डर, कोई मुझे ये बताओ वो पीक वहां पर लोकेट है जहां पर इंडिया का उत्तराखंड और नेपाल टच करता है। अब आप मुझे बताओ, मुझे यहां ढूंढना है, यहां ढूंढना है कि यहां ढूंढना है कि यहां ही ढूंढना है? मुझे यहां ढूंढना है जहां पर मुझे बताया गया है। क्या उससे मेरा आंसर 50% पहले ही सॉल्व हो जाएगा? फिर इजी बनता है आंसर को, सवाल को जवाब करना। सो इसके लिए क्या करना है, पहले आप करेंगे ये वाले स्टेट्स याद ऑर्डर में, उसके बाद करेंगे ये वाले स्टेट्स याद जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। याद आया? याद आया सबको? चलो मैं आ गया। अब ये भी लड़का एक मिला था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपको हर कोई पी के बारे में पता होगा। नॉट पॉसिबल इवन फॉर टीचर्स। अगर आपको टीचर कहेगा मुझे सारे याद है, ये सब झूठ है, नहीं पॉसिबल है। लेकिन सवाल को जवाब देना इज पॉसिबल। कैसे? ऑन द बेस ऑफ मैप। यहां तक क्लियर है ना सबको? चलो हमने क्या क्या पढ़ा आप कल? थ्री रेंज ऑफ द हिमालयस। हाँ, अब एक काम करना, मैं ये हर क्लास में बोलता हूं, ये जो मैं आपको भी बोलता हूं। हमने कल पढ़ा हिमालयस, पढ़ा ना? हिमालयस में हमने पढ़ा ग्रेटर हिमालय, हमने पढ़ा मिडिल हिमालय, हमने पढ़ा शिवालिक्स। तो ये मैं हर क्लास में ये कहता हूं, भाई एक काम आप ये करें, आप क्या करें, आप टॉप 10 पीक्स जो है ना वो आप याद करें। क्लियर? मगर टॉप 10 पीक्स में आप क्या करेंगे, टॉप 10 पीक्स आप वर्ल्ड के हिसाब से भी देखेंगे, टॉप 10 पीक्स आप क्या करेंगे, आप इंडिया। टॉप 10 आपको पता होना चाहिए। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन का पेपर निकालेंगे, फिर से सवाल आया है, उसमें सवाल ये आया है कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन में आपको ये बोलना था कि इन 4 में से वो कौन सा पीक है जो टॉप 5 में नहीं है। आंसर निकलेगा यहां से, आप बोलो ना, ये कल आया था सवाल। अब कौन सा मुश्किल है सवाल? तो आप प्लीज़ घर जाके देखो, मैं वाज़ह ही करूँगा फिर से, जो भी टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाता है प्लस आपको होमवर्क रखता है ना, वो आपको करना होगा। अब आप मुझे बताओ, इसमें कितनी उम्र लगेगी आपको ये ढूंढने में? आपको दुनिया में कहीं नहीं जाना, इधर ही सारे नेपाल वेपाल जो हमारा है ना, इधर ही सारे हैं। जो पाकिस्तान का इलाका है, हाँ POK का इलाका है, इधर ही सारे हैं भाई, कुछ करना ही नहीं। और उसके बाद इंडिया का देखना है। आपको 5 मिनट लगेंगे इसमें, ये कोई बड़ा काम नहीं है कि आपको उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। 5 मिनट सिर्फ गूगल में क्या करना है, ये लिखना है कि टॉप 10 पीक्स, बात खत्म। टॉप 10 पीक्स इन द वर्ल्ड, फिर लिखना टॉप 10 पीक्स इन द इंडिया। तो उसमें से इंडिया में भी कुछ पीक्स ऑलरेडी होंगे। 5 मिनट का भी काम नहीं है। क्वेश्चन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जब आप काम करोगे ना तब जाके पॉसिबल है। नहीं करोगे काम फिर तो आप जानते हैं ना, फिर तो आप जानते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम हिमालय के बाद क्या पढ़ते हैं। हिमालय के बाद जो टर्म यहां पर मैं लिखता हूं, आई राइट हियर ट्रांस हिमालयास। व्हाट डू आई राइट? ट्रांस हिमालयास। तो ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं? ट्रांस हिमालय उन रेंज को कहते हैं, उन माउंटेन्स को कहते हैं जो ग्रेटर हिमालय के बाद में लाई करते हैं। अब आप खुद देखो, जो आपने कल की इमेज देखी बनाई थी, जहां पर मैंने ग्रेटर हिमालय बनाया था, उसके नीचे मैंने क्या बनाया? मिडिल हिमालय। उसके नीचे अब मैंने यहां पर क्या बोला? व्हाट इज ट्रांस हिमालय? ट्रांस हिमालय आर दोज हिमालयास विच लाई नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय के ऊपर के नीचे? ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं, तो आप यहां पर पहले देखिए जरा। So I know we have here greater Himalaya, yes or no? है ना ग्रेटर हिमालय इधर? दिस इज ग्रेटर हिमालय। लेकिन मैंने क्या कहा? ट्रांस हिमालय विच लाइज नॉर्थ ऑफ व्हाट? हाँ, ग्रेटर हिमालय। सो जो ये 3 रेंज मैंने यहां पर बनाए, दिस कॉल्ड व्हाट? इनके नाम क्या है मैं सब लिखता हूं, पर इतना समझो व्हाट ट्रांस हिमालय मीन्स। ट्रांस हिमालय आर दोज हिमालयाज विच लाई नॉर्थ ऑफ व्हाट? ग्रेट हिमालय। और यहां मैं लिखता हूं आर दोज हिमालयाज which lie what? नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज, या कहीं लिखा होगा नॉर्थ ऑफ मेन हिमालयाज। मेन हिमालयाज। सो जितने भी हिमालयाज या जितने भी रेंज ग्रेटर हिमालय या हिमालय के नॉर्थ में लाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं?
अब आप मुझे बोलो ये कौन सा वाला है, ये जो है बड़ा, शाबाश। तो ग्रेटर हिमालय इसमें आएगा? नहीं आएगा। मैंने क्या लिखा यहां पर, विच लाइज व्हाट, तो इसमें ग्रेटर हिमालय नहीं आएगा। अब जो सबसे पहले इधर है ग्रेटर हिमालय के बाद, उसका नाम है जंस्कार। व्हाट, कहीं लिखा होगा जंस्कार, कहीं लिखा होगा जस्कार। ये गलत ना समझना कि ये कुछ अलग रेंज है, नहीं, नाउन है ना ये, तो जस्कार होगा या जंस्कार होगा। उसके बाद जो रेंज है दैट्स कॉल्ड व्हाट, लद्दाख। लद्दाख व्हाट, लद्दाख रेंज। समझ आया? ऑर्डर में याद करना है भाई, जैसे है वैसे याद करना है, खुद से याद नहीं करना, पहले है वो बाद में है वो नहीं, जो पहले है वही पहले होगा, जो बाद में होगा वो बाद में होगा। उसके बाद जो रेंज है दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड कराकोरम। ऐसे आपको याद रख। अब सवाल कैसे बनेगा? सवाल बन सकता है आपको नॉर्थ टू साउथ में ऑर्डर करना होगा और साउथ टू नॉर्थ में आपको ऑर्डर करना होगा। ये सवाल आ सकता है। क्लियर? नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि यही सवाल है, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि ये सवाल जो है वो आ सकता है। अब इन्हीं तीन रेंज को हम क्या कहते हैं? इसमें ग्रेटर हिमालय आता है? नो। इसमें क्या आते हैं? अगर हम वहां से आएंगे तो पहले क्या आएगा, उसके बाद जंस्कार और जस्कार। क्लियर? लेकिन उसके बाद यहां पर भी एक रेंज है तिब्बत चाइना में। ये जो रेंज है ये वाला, ये है कहां पर? तिब्बत चाइना में। इसका नाम है कैलाश रेंज। समझ आ रहा है सबको? किसको कहते हैं कैलाश रेंज? जो तिब्बत चाइना में है, पर ये है क्या? ये है ऑफ शूट। व्हाट्स ऑफ शूट? हाँ, हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लद्दाख रेंज का। तो एक आपको ये ध्यान में रखना है, जो आधा हिस्सा इधर भागा हुआ है, किधर? अगर आपको, एक मिनट रुको, अगर आपको ये लग रहा है ना कि यार सर समझ में नहीं आया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको 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 रुको, कोई मसला नहीं, हमें जल्दी नहीं है। मैं इसको यहां से लिखता हूं कराकोरम, मैं इसको लिखता हूं लद्दाख रेंज, मैं इसको यहां से लिखता हूं जंस्कार। अब कोई डाउट है? नो। फिर मैं यहां पर लिखता हूं देयर इज अ माउंटेन रेंज। मगर माउंटेन रेंज कहां है? यह है नेपाल के बाद। नेपाल के बाद क्या आता है? चाइना। तो व्हाट इज दिस? तिब्बत चाइना, है ना? तो ये है क्या? कैलाश। शाबाश, ये है कैलाश रेंज। पर ये समझना है, जो कैलाश रेंज है ये है क्या? असल में ये ऑफ शूट है, यानी हिस्सा है किसका? ऑफ शूट ऑफ लद्दाख रेंज। कहीं पर आप पढ़ोगे सर इट इज, सर आई हैव रिटन समवेयर इट वाज मेंशन इन द बुक इट इज द ऑफ शूट ऑफ जंस्कार रेंज। मैं पहले से बोल के रखता हूं, कहीं लिखा होगा जंस्कार रेंज, बट हायर सोर्सेज ये लिखते हैं इट इज द ऑफ शूट ऑफ लद्दाख रेंज। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब ये किसका हिस्सा है? कि जंस्कार का, कि उसका? अब मैं इन तीनों को बाहर बनाता हूं। इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूं? बाहर बनाता हूं। जो ये ट्रांस हिमालय है, इनको हम कहते हैं तिब्बतियन हिमालयस भी। क्या कहते हैं इनको? ट्रांस हिमालय आर आल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालयस, because most of it lie in what? TC. What is TC? हाँ, most of it जो है वो कहां पर लाई करता है? तिब्बत चाइना में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये है पहला रेंज। कौन सा रेंज? कराकोरम। उसके बाद लद्दाख। उसके बाद आपको क्या लगता है, अगर मैं एक्सट्रीम की बात करता हूं, या अगर मैं मिडिल की बात करता हूं, आपको लगता है कि हर जगह सेम विड्थ है? नो। सो एक्सट्रीम पर जब मैं बात करता हूं कि इसकी एवरेज विड्थ जो है दैट इज अराउंड 40 किलोमीटर। हाउ मच? सो एक्सट्रीम क्या हो गया? इधर और इधर। लेकिन जब मैं सेंटर की बात करता हूं, ये बहुत ही वाइड है। तो कितना वाइड है यहां पर हम लिखते हैं कि जो एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम पर जो विड्थ है एवरेज, वो है हाउ मच किलोमीटर्स?
40 किलोमीटर्स। लेकिन जब मैं मिडिल की बात करता हूँ या जब मैं सेंटर की बात करता हूँ तो मुझे मिलता है 225 किलोमीटर्स। समझ आया? समझ आया? सो सेंटर में क्या है भाई? ज़्यादा है। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको। सेंटर में इसकी विड्थ ज़्यादा है, एक्सट्रीम पर इसकी विड्थ कम है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो एक्सटेंशन है, क्या एक्सटेंशन समझो ना, इसका फैलाव कितना है? सो सम ऑफ द सोर्स राइट, ये 800 किलोमीटर्स है। कितना? 800 किलोमीटर्स, राइट। 800 किलोमीटर्स। लिखो जल्दी। लिखा? मैं क्या एक की बात करता हूं या तीनों की बात कर रहा हूं? तीनों को। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है अराउंड 3000 व्हाट किलोमीटर्स? नहीं, किलोमीटर का हाइट होगी, मीटर्स में हाइट है। लिखो 3000 व्हाट? 3000 मीटर्स। अब देखो, यहां देखो, ये मैं बना रहा हूं ना इधर ऐसे, ये है क्या? ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूं ये है क्या? एलओसी। शाबाश। इसका मतलब क्या हुआ? इस एलओसी के इस साइड में इंडिया के पास है, यस सर नो? इस एलओसी के उस साइड किसके पास है? समझ आया? शाबाश। तो अब मैं इसको रब करूं यहां साइड में, शाबाश। समझ आ रहा है ना सबको? हाँ, आइडिया इज कि समझना है। समझे तो क्वेश्चन देखो, अगर मैं कोई पॉइंट ऐसा यहां ना भी लिखूं जो कल क्वेश्चन आएगा पेपर में, लेकिन आपको अगर आइडिया है, उस आइडिया पर आप उस सवाल का जवाब दे सकते हो। सो इसलिए बेटर मैं हमेशा ये फोकस करता हूं, आपको भले ही कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन मकसद ये होना चाहिए आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप उस समझने पर किसी और को क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने इतना याद रखा ना जो मैंने बोर्ड पर लिखा, तो फिर इससे कोई सवाल सॉल्व नहीं होगा। याद रखना होगा, लेकिन लिस्ट में आप कभी भी अपने आप को नहीं देखोगे। तो व्हाट इज बेटर नाउ टू अंडरस्टैंड? यस। अब मैं यहां पर लिखता हूं नंबर 1 रेंज। लिखो कराकोरम। मैं ऊपर से आता हूं, टॉप से आते हैं, टॉप से ही आता हूं। फर्स्ट वन इज व्हाट? कराकोरम रेंज। क्लियर? अब जो एक कराकोरम रेंज जो है, तो मैं कहता हूं इसको इन अदर और एक नाम है कृष्णागिरी, और एक नाम है इसको कहते हैं ब्लैक ग्रेवल, बिकॉज ऑफ द मटीरियल, ब्लैक फ्रॉम द बैक साइड, इसलिए हम इसको ब्लैक ग्रेवल भी कहते हैं, इसको कृष्णागिरी भी कहते हैं, और इसको कराकोरम भी। पॉपुलरली इट इज नोन एज व्हाट? समझ आया? अब देखो, अब ये इलाका जो इधर है, ये इलाका जो इधर है, ये किसकी कंट्रोल में है? तो यहां पर एक पीक है इधर, दिस इज कॉल्ड K2। अब यहां पर आपको समझना है, K2 डज नॉट बिलोंग टू हिमालय, K2 बिलोंग्स टू ट्रांस हिमालय। ये समझना है। हमने क्या याद रखा है? K2 हिमालय। हिमालय कहां? हिमालय भाई, ये तो ट्रांस हिमालय का है। सो यहां पर जो पीक है वो है K2। K2 को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन, है ना? और ये कहां पर है भाई? कितनी हाइट है इसकी? याद रखना है भाई, कुछ पीक्स का हाइट आपको 8611। सो 8611 क्या किलोमीटर? सर अगर हमें कल एक क्वेश्चन आया कि इंडिया में, क्या कल एक आया मतलब? अगर कल क्वेश्चन आया कि इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन? हाँ, अगर ये आया, देखो क्या ये इंडिया में है ना? पहले कहते थे कि ये इंडिया का हिस्सा है, पर ये रियलिटी में किसका हिस्सा है इस वक्त? पाकिस्तान का है। अगर कल क्वेश्चन ये आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, द आंसर शुड बी कंचनजंगा। अंडरस्टूड? अगर ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ
हिमालय, देन K2 क्यों नहीं बोला? वो ट्रांस हिमालय। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया ऑफ हिमालय? कंचनजंगा। K2 क्यों नहीं बोला? ये आपको याद रखना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, अगर आपको थोड़ा ये डाउट हो रहा है तो जो हाईएस्ट पीक है ना, नहीं यहां पर आप नहीं लिख सकते हो, आप साइड में कहीं लिखो, क्योंकि जब मैं कंचनजंगा की बात करता हूं ना, वो ग्रेटर हिमालय पर है। कल ही पढ़ा ना? तो आप कहीं साइड में लिखो, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन है? कंचनजंगा। क्या उसकी हाइट ज्यादा है K2 से? ना, कहां है? K2 जो है ना वो ट्रांस हिमालय का है, और कंचनजंगा है वो हिमालय का है। समझ आया? यहां देखो, ये है कंचनजंगा, इधर बोलो कंचनजंगा किसका है? K2 किसका है? बस ये आपको दिमाग में रखना है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये कि ये? भाई ये है ना, ये कहां है? ये तो उनके पास है ना। वेदर इट इज लीगल इलीगल वॉट एवर इट इज, हमें सियासत में नहीं जाना है, हमें इसमें जाना है कि यार इस वक्त प्रेजेंटली फिजिकली कंचनजंगा ही हमारे कंट्रोल में है। K2 जो है ये किसके कंट्रोल में है? पाकिस्तान के कंट्रोल में है। समझ आया सबको? सो दिस लाइन इन इज व्हाट? LOC। समझ आया ना सबको? तो आपने पहला पॉइंट क्या लिखा? अब आपने इसको छोड़ के ना, हाई स्पीक ऑफ इंडिया को छोड़ के, अब आपने क्या लिखा? काराकोरम क्या लिखा? और गॉडविन, इतनी इसकी क्या है? क्या आप मुझे इसके अलावा कुछ और पीक्स का नाम बोल सकते हो जो काराकोरम पर है K2 के अलावा? शाबाश। बालटोरा क्या है? बालटोरा ग्लेशियर है। मैं पीक की बात करता हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं। आपने K2 लिखा ना? क्या आपने K1 के बारे में सुना है? आपने K3 के बारे में सुना है? आपने K4 के बारे में सुना है? आपने K5 के बारे में सुना है? चलो आज हम इन्हीं की बात करते हैं, जो सब के सब रेंज कहां पर हैं? K2 तो आपको मालूम है, ये क्या है? गॉडविन लिखा। K1 जो है इट इज मशरब्रम। मशरब्रम ये किस पर है? किस वाले पर? ट्रांस हिमालय के किस पर? काराकोरम पर। ब्रॉड पीक गशरब्रम 2, गशरब्रम फर्स्ट। K1 मशरब्रम, K2 गॉडनॉस जो आपने पहले ही पढ़ा है, K3 ब्रॉड पीक, K4 गशरब्रम सेकंड, हाँ, और 2 वट एवर यू प्रोनाउंस इट, एंड K5 इज गशरब्रम फर्स्ट। ये नहीं बोलना K4 इज फर्स्ट, K5 इज सेकंड, ना, पहले वो है बाद में ये है। हाँ सारे पीक्स हैं, पीक्स पाकिस्तान में, इसमें कुछ इंडिया में लाइक नहीं, ये सारे उधर ही हैं। अब देखो क्या है, मैं लिखता हूं विच, क्वेश्चन है विच ऑफ द एबो, मगर SSB में होगा विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ यहाँ एबो है ना ये, या मैं यहां भी लिख सकता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, या यहां भी लिख सकता हूं विच ऑफ द एबो इज ऑल्सो नोन एज हिडन पीक। ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना? ये आप मुझे बताएंगे। लिखो जल्दी। लिखा? लिखा सबने? तो ये है ना, इट्स अ प्रैक्टिस, आपके लिए भी प्रैक्टिस है, मेरे लिए भी प्रैक्टिस है ना? तो सर मुझे पता नहीं है ना, जब आप घर जाओगे ना, जब जूं ही आप गूगल में खोलोगे ना, वहां पर और इन्फॉर्मेशन निकलेगी, मे बी आप उससे और ऐड करते रहोगे अपने नोट में, है ना? अदरवाइज मैं आपको यहां आंसर बोलूंगा। अच्छा, जो आपने लिखा K2 लिखा, K2 को क्या बोलते हैं? असल में पता ही ये कौन है?
हाँ भाई, ये यूरोपियंस थे ना, स्कॉलर्स थे, साइंटिस्ट थे, जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया, उन्हीं के ही नाम पर हमने इसका रखा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। अब अगर आप में से कोई कंट्रीब्यूट करता तो आपका ही नाम होता, है ना। अच्छा, इसको चाइना में चाइनीज बोलते हैं क्योगर, QOGGIR, क्योगर, कहीं लिखा है सिंगल जी, हाँ, क्योगर। और छोगर, भाई यार ये उनकी लैंग्वेज है, तो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज वो ऐसी कुछ होती है ना, ऐसी कुछ होती है, पर ये वो नहीं है, पर आप इसको ना अंग्रेजी में आप लिख सकते हो कि इट इज़ कॉल्ड क्योगर और छोगर। पर ये कौन कहता है? ये चाइनीज कहते हैं। किसको? K2 को, जो गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से कहला जाता है। देखो वर्ल्ड कहती है इसको किसके नाम से, एक्सेप्ट चाइनीज। चाइनीज नहीं मानती है, चाइनीज कहती है कि नहीं ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमने देखा है, हमने लोकेट किया है, हमने सब कुछ किया है। तो वो अपनी किताबों में क्योगर ही लिखते हैं, वो अपनी किताबों में गॉडविन ऑस्टिन नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं, इंडियंस लिखते हैं, नेपालीज लिखते हैं। हाँ, बाकी वर्ल्ड बुक्स में लिखा गया है कि इट इज़ नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। चाइनीज बुक में आप नहीं देखोगे गॉडविन ऑस्टिन का नाम, वहाँ पर आप क्योगर या छोगर में ही मिलेगा। ये वो सब ये नहीं मानते हैं, ठीक है ना। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज नोन एज माउंट एवरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यस और नो। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज कॉल्ड सागर मठ, जो पढ़ाया था मैंने आपको। बट इन चाइनीज इट इज कॉल्ड वर्ड चुमोलंगमा, यस और नो। सो आप नेपालीज की बुक में दो अल्फाज देखोगे, माउंट एवरेस्ट ऑब्लिक करके सागर मठ। हिंदुस्तान की बुक्स में, वर्ल्ड वाइड बुक्स में आप देखोगे माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड वाइड, एक्सेप्ट चाइनीज। चाइनीज में माउंट एवरेस्ट वर्ड है ही, वो बोलते हैं ये हमने लोकेट किया था। इन्होंने किया था 1841 में, हमने किया था इसको 1717 में। अब वो अपनी बात रखेंगे या इनकी बात रखेंगे? वो तो अपनी बात रखेंगे, ये सर नो। अब वो सवाल हमें नहीं आएगा, सवाल ये आएगा कि चाइनीज़ क्या कहते हैं, नेपालीज क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट क्यों कहते हैं, वो मैंने सब आपको पढ़ाया, ये सर नो। चलो मैं आगे। अच्छा, उसके बाद कौन सा रेंज आता है? शाबाश, सेकंड रेंज, शाबाश, लद्दाख। लद्दाख रेंज, जो लद्दाख रेंज है इसमें ये मैं कह सकता हूं फ्रॉम टॉप ये है सेकंड रेंज, सर नो, शाबाश, फ्रॉम टॉप। और इस पर जो हाईएस्ट पीक जो है ना, बहुत सारे हैं, पर एक है राकापोशी। राकापोशी जो है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट? तो ये लद्दाख रेंज पर है, इधर लद्दाख रेंज पर, क्लियर, शाबाश, राकापोशी। लिखा? अच्छा, जो लद्दाख है ना, लद्दाख प्लेस एज अ प्लेस, लद्दाख मूनलैंड कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? हाँ, आप घर जाके देख लेना क्यों कहते हैं इसको मूनलैंड। सवाल ये नहीं आएगा, पर सवाल ये आएगा कि क्या कहते हैं इसको, मूनलैंड कहते हैं। अच्छा, लद्दाख को कहते हैं खपाचन भी। व्हाट इज खपाचन? सो घर में देखो ना, आप थोड़ा सा काम करें आप। लिखा? उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड इज व्हाट? अच्छा, वो आप ऐड करना, ये एक सेकंड, ये आप ऐड करना इसमें। जो कैलाश है, कैलाश बिलोंग्स टू व्हाट? लद्दाख रेंज। अच्छा, कैलाश पर जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक वो क्या है? वो है कैलाश पीक ही उसको कहते हैं। सो जो यहाँ पर जो क्या है, कैलाश है ना, इधर कैलाश पर भी एक पीक है, उस कैलाश को, उस पीक को क्या कहते हैं? बाय द सेम नेम, क्या? कैलाश पीक।
आप ये ना समझना कैलाश इज द ओनली हाइस्ट पीक, ना और ही पीक्स हैं बट दिस इज द हाइस्ट। क्या राकापोश इज द ओनली हाइस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज? नो, देयर आर मेनी मोर पीक्स बट दिस इज द हाइस्ट। दिस इज फाउंड इन द बुक्स, जहाँ से आपको सवाल आ सकता है। समझ आया? उसके बाद जी पास वो आता ना, ये लद्दाख में आता है जब आप जी जब आप जाते हो आगे, जब आप लेक की तरफ जाते हो। थर्ड, ज़ंस्कार। ज़ंस्कार इज आल्सो नोन एज टेथीज हिमालय। क्या कहते हैं ज़ंस्कार को? टेथीज हिमालय। इसका जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो इसका है वो है नंगा पर्वत। नाम सुना है? कहाँ है नंगा पर्वत? क्यों रोज? नंगा पर्वत इज हियर, पीओके। नंगा पर्वत किस पर है? ज़ंस्कार। मगर किस साइड? बाहर। अगर आप इस साइड की बात करते हो, वी हैव समवेयर ए पीक हियर कॉल्ड कामिट। कामिट किस पर है? कामिट किस पर है? अरे कामिट किस पर है? ज़ंस्कार पर। किधर? यूके। यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम। हाँ, उत्तराखंड। लिखा? शाबाश। अब देखो, आपको मालूम है कि यहां से एक रिवर आती है, किस वाटर बॉडी में जाती है? आज थोड़ा मैं पहले ही छोड़ रहा हूं कि हमें थोड़ा काम है इधर। तो टाइम क्या हुआ? मेरी क्लास कब तक है? 4, पौने 4 तक। हाँ, उससे पहले मुझे बोलना। खुशक होते हैं, तंग आते हो? मैं सच बोलो, तंग आते हो? मेरी क्लास में तंग आना ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, कुछ सुनना है? सुनो। हाँ, जो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के लोकल्स, चाहे आप नॉर्थ में रहते हो साउथ में रहते हो, कश्मीर में मैंने एक चीज़ देखा कि हर बच्चे को एरोगेंस है। हर बच्चे को, जिससे आप बात करोगे ना, कुछ ना कुछ डिग्री की एरोगेंस होती है। अच्छा, अब जो ये आपकी एज वाले लोग जो है ना, इनको ज़्यादा ही एरोगेंस है। पता है क्यों? इनको ना दूसरे की बात हजम नहीं होती है। इनको ना ये रेडी नहीं होते हैं दूसरे से सीखने के लिए, जिसको हम कहते हैं एरोगेंस। अल्लाह ताला जिस पर नाराज़ है सबसे ज़्यादा, यस और नो? तो अगर जिस पर अल्लाह नाराज़ है हम वही चीज़ करते हैं। देखो, द मोमेंट आई एम आउटसाइड कश्मीर, आपको पता है कि वहाँ पर एक टीचर को कितनी इज्जत है। इट हार्डली मैटर्स आपकी एज क्या है। आप एज में बड़े हो या कम हो, आप पढ़ाते हो, आपको बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन कश्मीर में मैंने ये देखा, क्योंकि मैं खुद यहाँ का हूँ, लेकिन हमारे टाइम पर ऐसा नहीं होता है। जब मैं कुछ दिन एक महीने पहले मैं गया था किसी ताजियत पर, तो वहाँ पर मुझे एक टीचर मिले जिसने मुझे पढ़ाया था 11th में। अचानक हम मिले, उसकी ना वो शक्ल थोड़ा चेंज हो गई थी, दाढ़ी लंबी रखी थी, तब उसका वो क्लीन शेव हुआ करता था। मैंने उसको पहचाना, मैं उसके पास गया, उसके साथ गया। जब तक वो गाड़ी में चढ़ा ना, तब तक मैं उसके साथ गया। अब मेरा क्या करना था उधर? अदरवाइज सलाम करता या ना भी करता, उससे कौन फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये अंदर से होता है असल में, ठीक है ना? सो जब आप अपने माँ बाप को इज़्ज़त नहीं करते हो तो आप टीचर को कैसे इज़्ज़त करोगे? सवाल ही पैदा नहीं है। अच्छा, हो गया ये लेवल कि आप टीचर को इज़्ज़त नहीं करते हो। दूसरा, आपको एरोगेंस है। तीसरा, आप किसी और के पास सीखने के लिए तैयार नहीं हो। चौथा, रिजल्ट होता है हमेशा फेल। होता है कि नहीं होता है? एक लड़की है, उसने एक बार परचेज़ किया कोर्स समझो ना, ये जो ना ये रिकॉर्ड होता है। आप देखो ना कितनी एरोगेंस है हमें। लड़की है बीटेक, क्या है? अब मत है नॉर्मल लड़की जो 10th फेल है, हाँ 12th फेल है, तो उसने परचेज़ किया घर में ही कोर्स। अब थोड़ी आना होता है इंस्टीट्यूट यहाँ परचेज़ करना है कोर्स। भाई आज ऑनलाइन है, ऐप डाउनलोड करो, परचेज़ करो कोर्स, बात खत्म। अब मैं किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें एरोगेंस है। एरोगेंस से हमें क्या हो जाता है? लड़की है, बीटेक है, तब हम पढ़ा रहे थे ARCS को,
वो सस्ता था। JNK में उतना सस्ता किसने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो ऑनलाइन था। वो सिर्फ 2000 रुपये का कोर्स था, 1 साल की वैलिडिटी। तो उसमें एक लड़की ने जब परचेज किया ना कोर्स, तो कोर्स परचेज करने के बाद उसका पैसा कट गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ प्रोसेस प्रॉपरली हो गया, लेकिन उसको वीडियोज़ नहीं आते थे। असल में उसको चलाना नहीं आता था, लेकिन वहाँ से वो क्या थी, बीटेक। कोई वो नहीं थी ना, मतलब नॉर्मल लड़की नहीं थी, मतलब 10th तक पढ़ा था, 12th तक पढ़ा था, फेल हो गई थी, उसके बाद उसको पता नहीं है भाई, बीटेक थी वो लड़की। तो उसने जब फ़ोन किया ना हमें कि सर मैंने परचेज़ किया, उसके बाद मुझे मैसेज भी आ गई, मेरा पैसा भी कट गया, आप लोग सुनते ही नहीं हो। उसने ना आहिस्ता आहिस्ता वो वॉल्यूम बढ़ाया, है ना, जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो उसने वॉल्यूम बढ़ाया, बहुत गुस्से में बात कर रही थी वगैरह वगैरह। फिर हमने उसको कहा कि क्या मसला है आपको, आप आराम से बात करो, कोई बात नहीं, अगर आपको परचेज़ हो रहा है, उसके बाद पैसे कट गए, हम आपको पैसे वापस करेंगे। नहीं, आप पैसे दिखाते हो ये वगैरह, वो ना ऐसी लैंग्वेज में बात कर रही थी। उसको हमने समझाया कि नहीं, हम आपका देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी हम देख रहे हैं ना कि आपने क्या किया है, आपका परचेज़ हो गया है, आपको वीडियोज़ भी आ रहे हैं, हम आपका अकाउंट यहाँ ही खोल रहे हैं, आपको आ गया है। सर मुझे नहीं आ रही। फिर हमने उसको कहा कि आप एक काम करो, आप स्क्रॉल वापस करो, आप जाओ स्टोर में, होता है ना वो, आप नीचे देखने लिखा होता है स्टोर वगैरह 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 लिखा होता है। तो बोला कि ठीक है। तो लाउड स्पीकर उसने भी रखा है, हमने भी रखा है, पता नहीं वो किसको सुना रही थी वहाँ से। तो जब उसको हमने कहा ना कि आप स्टोर में जाओ, अच्छी पता क्या को दरवाज़ स्क्रिच ये गमस गर किचन के स्टोरस मज़न। हमने इसको कहा कि गए स्टोर में, हाँ गई। मैं कहाँ, मैं किचन के स्टोर में आई। अरे भाई उस स्टोर में नहीं, जो ऐप पर स्टोर होता है उसमें जाना है, वहाँ वीडियो देखना है। आप खुद सोचो, ये हमारी है मेंटल स्ट्रेंथ, हम कहाँ हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आई डोंट नो वायर वी आर हेडिंग फॉर। यहाँ से इतनी अकड़, वहाँ से 0। तो इसलिए ऐसा आप ना करना, थोड़ा सा नरम मिजाज रखना। अल्लाह ताला को यही पसंद है, जितने आप नरम रहते हो अल्लाह ताला फिर आपको नवाजता भी है, ठीक है ना। चलो अच्छा, जो लोग गर्म लोग होते हैं ना, गर्म, आपको मैं कल पढ़ाऊँगा ना, मैं एटमॉस्फेयर में जब हवा गर्म हो जाती है, वो लेस डेंस हो जाती है, वो हल्की हो जाती है, ऊपर जाती है। सिमिलरली ये नेचुरल प्रोसेस है, जो लोग गर्म लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको भी जल्दी उठाता है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक लिखा आपने, ज़नस्कर को हम क्या कहते हैं, टेथीस हिमालयती। हाईएस्ट पीक क्या है, किस साइड से, यहाँ से, कामिट किधर। फिर मैंने कहा कि जो ये रिवर है दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंडस। पर समझना है इंडस जो है ये किन 2 माउंटेन रेंज के दरमियान फ्लो करती है, क्लियर। सो आपको याद रखना है ये इन 2 वाले, इसमें नहीं, इन 2, किसको, ज़नस्कर और लद्दाख को। सो इंडस जो है इंडस फ्लोज इन बिटवीन ज़नस्कर और ज़स्कार, वट एवर यू राइट, एंड लद्दाख। अब सवाल आएगा, ऐसी ऑरली सवाल करते हैं। इंडस रिवर नंगा पर्वत के नॉर्थ में फ्लो करता है कि साउथ में फ्लो करता है? सवाल है कि नहीं खैयत? आप देखो, जब आप बुक पढ़ते हो ना, आप याद करते हो, लेकिन हमेशा ज्योग्राफी ने मांगा है डायग्राम, ज्योग्राफी ने एटलस मांगा है। आप कितना भी कोशिश करेंगे ना, आपको सारा याद नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। सो बेटर व्हाट इज बेटर नाउ, बेटर इज टू फोकस ऑन व्हाट। आप सोते हो ना शाम को, रात को सोते हो ना, आप 10 मिनट पहले एटलस पढ़ो, सिर्फ 10 मिनट। एटलस सिर्फ 1 घंटे का काम नहीं है, एटलस 1 साल का काम है। सो हर रोज 10-10 मिनट दे दो, आपको ये सारा इधर बैठेगा। आप मुझे बोलो, दुनिया की कोई भी कंट्री आप निकालो, आप मेरे सामने मैप रखो, मैं उंगली उस पर रखूंगा, उंगली उस पर होगी। ये किस पर होता है? ये होता है ऑन द बेस ऑफ प्रैक्टिस। जब मैं बार बार कोई चीज़ देखता हूँ ना, जैसे अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि आपने सर ये वाला टॉपिक पढ़ा है, ये पेज के इस साइड में था कि इस साइड में था, बराबर मैंने यहाँ पढ़ा था लास्ट में, ये मुझे ये इवैल्यूएशन हो जाती है। मगर कब ये होता है? ये होता है तब जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हो। आप घर जाते हो, आपको अपना घर याद है ना कि कहाँ है, क्यों? क्योंकि आप बार बार जाते हो ना उसी रास्ते से। तो सिमिलरली जब आप बार बार उसी रास्ते से जाओगे, यानी एटलस से जाओगे ना, आपको ऑब्वियसली आपको क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? नहीं आया समझ में?
और कुछ मुझे रिपीट करना है इधर? नो। अब मैं एक सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए ताकि आप भी थोड़ा सा वहाँ से मेहनत करें। यहाँ से और एक रेंज है, इधर इधर और एक रेंज है। कौन सा रेंज है? नहीं, वो बाहर है, इधर है, बिल्कुल साथ में ही है। आप घर जाके चेक करना कि सर ने बोला साथ में ही कुछ रेंज है इधर, ये क्या है? के साथ वो आपको देखना होगा। वो ज़नस्कर का है, वो लद्दाख रेंज का है, वो कराकोरम का है। क्या है ये? बिल्कुल साथ में है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो सर ने कहा कि यहाँ कोई रेंज है, या तो वो लद्दाख रेंज का है या तो वो ज़नस्कर रेंज का है, पर उसका नाम क्या है? नाम मुझे याद नहीं है, नाम क्या है? आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ आओ विकेश हो ना? चलो मैं आगे। पता है, देखो मैं आपको यहाँ ही बोलता, मैं आपको आंसर यहाँ ही बोलता, पर मसला क्या है? मसला ये कि जब आप खुद देखते हो ना कोई चीज़, वहाँ कोई और पॉइंट निकल के आता है, वो आप अपने नोट में ऐड कर सकते हो। मे बी कल वही सवाल होगा, ठीक है ना? चलो, यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? आइडिया आया मैप के हिसाब से? ओके, नाउ आई विल राइट हियर पूर्वांचल। क्या लिखूंगा मैं? पूर्वांचल। और आई विल राइट हियर ईस्टर्न हिल्स। मे बी टाइम है। हाँ, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। किसको मैं कहूं ईस्टर्न हिल्स, किसको मैं कहूं पूर्वांचल? और पूर्वांचल कहूं या? तो मुझे ईस्ट जब दिमाग में आता तो वायर आई शैल गो टुवर्ड द वेस्ट और ईस्ट, ऑब्वियसली ईस्ट। पर जब मैं बात करता हूं, देखो यहां पर जब मैं ऐसे है ना, अब मुझे बोलो मैं यहां की बात करूं, यहां की बात करूं या मैं यहां की बात करूं? तो मैं एक्सट्रीम ईस्ट जाऊं, शाबाश। अब क्या है, पूर्वांचल का मतलब होता है अदरवाइज ईस्टर्न हिल्स, यानी ये वो हिल्स हैं जो हिमालय के ईस्ट साइड हैं मगर हिमालय को ही बिलोंग करते हैं। आई होप यू आर गेट माई पॉइंट। हिमालय के ईस्ट साइड में होना पहली कंडीशन फुलफिल करनी है, फिर दूसरी कंडीशन ये भी फुलफिल करनी कि वो हिमालय के से ही बिलोंग करने चाहिए, वो किसी और के नहीं होने चाहिए। गनिडार नीचू मतलब वो गनिडार नीचू, हम कहा को नीचू, ऐसे आपको समझना है। सो आप क्या समझेंगे? ईस्टर्न हिल्स क्या होते हैं? हिल्स विच लाई इन द ईस्ट, ईस्ट ऑफ व्हाट? ईस्ट ऑफ हिमालयास। नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2, दे must what? Must belong to whom? Belong to Himalayas. उनको हम क्या कहेंगे? उनको आप या पूर्वांचल कहो या आप उनको ईस्टर्न हिल्स कहो। तो कितने क्राइटेरिया आपको देखने हैं इसमें? 2। एक, वो हिल्स हिमालय के ईस्ट साइड में होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है भाई? दे शुड बिलोंग टू द सेम फिजिकल फीचर कॉल्ड व्हाट? हिमालय के ईस्ट में प्लस हिमालय के ही होने चाहिए। समझ आया? अब नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, थर्ड पॉइंट। यह है क्राइटेरिया 2। अब आप और कोई पॉइंट लिख सकते हो ऐसे करके, स्टार करके। नेक्स्ट पॉइंट ये है, दे स्टार्ट फ्रॉम दिहांग गॉर्ज। समझ आया? दे स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? दिहांग गॉर्ज। अब समझो क्या है, ये कौन सा रिवर है? हाँ, ये कौन सा रिवर है पता है? एग्जैक्टली। तो इसका डायरेक्शन जो है ना रिवर का, वो ऐसे है। पहले कहां गया, फिर यू टर्न किया, फिर ऐसे आया, तो फाइनली कहां गया? फिर फाइनली बे ऑफ
बंगाल। समझ आ रहा है ना इससे डायग्राम से? सो जो ये दिहांग गॉर्ज है वहां से स्टार्ट क्या होता है, ये हिल्स। क्या हमें मालूम है अब ये हिल्स इधर है ना, हिल्स, हिल्स इधर भी हैं। अगर आप खोलेंगे पेज नंबर 18, निकालो पेज नंबर 18 निकालो। पेज नंबर 18 निकाला। आपको कौन सा एटलस है बेटा, जरा ये यहां से देखा। नहीं ये नहीं, ये वाला। नहीं है सबको, कोई बात नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, ये पूरे कश्मीर की गलती है। हाँ अब देखो क्या है, जब मैं स्टार्ट करता हूं ऊपर से तो मैं यहां पर बहुत सारे हिल्स हैं, क्या है भाई, मगर हमें कितने क्राइटेरिया फुलफिल करने, 2, एक है ये, एक है, तो यहां पर ईस्ट में बहुत सारे हिल्स हैं, तो सारे हिल्स को नहीं कहते हैं पूर्वांचल। क्यों? क्योंकि वो तो ईस्ट में पहली क्राइटेरिया फुलफिल होती है, आपको सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल करना होगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, वो हिमालय के ही होने चाहिए। तो मैंने क्या कहा, पहला फर्स्ट आई वुड से कि यहां पर बहुत सारे हिल्स हैं जो हिमालयाज के हैं, यहाँ पर ऐसे भी हिल्स हैं जो हिमालय के नहीं हैं मगर ईस्ट में लाइक करते हैं। अगर वो भी ईस्ट में लाइक करते हैं, क्या वो भी पहला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं? क्या पहला क्राइटेरिया फुलफिल करने से वो बन गए पूर्वांचल? नो, जब तक आप सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करोगे तब तक आप पूर्वांचल नहीं कहलाओगे, तब तक आप ईस्टर्न हिल्स नहीं। मैं सारे नाम लिखूंगा, मैं सारे नाम, फिर उसमें से हम निकाल लेंगे किन को कहते हैं, क्या उन्हीं को ही पूर्वांचल कहेंगे जो ईस्ट में हो, तो है ही वो, लेकिन साथ साथ में वो हिमालय के भी हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं नंबर 1 एग्जांपल, ऊपर अगर मैं लिखूं ऑर्डर में लिखता हूं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, बरेल हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स एक्सेट्रा। अब यहां से निकालना है कौन कौन से, ये सब के सब ईस्ट में लाइक करते हैं। क्या करते हैं? जैसे अब देखो, पहले क्या लिखा है मैंने, ये पटकाई हिल जो है ना, ये है, दिस इज पटकाई, मैं शॉर्ट लिखता हूं पी। पटकाई हिल के बाद क्या है, नागा इज समवेयर हियर, क्लियर। उसके बाद क्या है, बरेल इज समवेयर हियर। उसके बाद क्या है, मणिपुर इज समवेयर हियर। उसके बाद क्या है, मीजो इज समवेयर हियर। फिर क्या रहा, गारो इज समवेयर हियर। समझ रहे मां, आप स्लो हैं कि मैं स्पीड में हूं, मैं रिपीट करता हूं। पहला क्या लिखा, पटकाई समवेयर हियर, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। ऑर्डर में हाँ जो मैंने लिखा है, दिस इज व्हाट। कल अगर यही सवाल आया, अच्छा जरूरी है कि पूर्वांचल का क्वेश्चन आएगा, आपको 4 हिल्स के नाम दिए गए होंगे, आपको ऑर्डर में करना होगा, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, है ना, वैसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो पहले क्या है, पटकाली, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये बरेल, उसके बाद क्या है, नीचे मणिपुर, उसके बाद है मीजो, उसके बाद मैंने यहां पर लिखा गारो, उसके बाद खासी, उसके बाद जयंती। समझ आया सबको? अब देखो, पटकाई, नागा, बरेल, मणिपुर, मीजो, दीज आर इन द ईस्ट। क्या लाइक करते हैं, ईस्ट में। दीज 3 टू ऑल्सो लाई इन द ईस्ट। बोलो, पहली वाले क्राइटेरिया फुलफिल होगी कि नहीं हुई? यस।
अब क्या देखना है, दे मस्ट बिलोंग टू हिमालयाज। सो ये जो हैं ये बिलोंग करते हैं किसको, बिलोंग टू व्हाट, बिलोंग टू हिमालयाज। नाउ आप मुझे कहो क्या फिलहाल के लिए मैं इनको कहूं कि आप पूर्वांचल हो, यस और नो। सो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पूर्वांचल कहते हैं। ये जो है दे बिलोंग टू पेनिनसुलर प्लेटू, पढ़ा है ना मैंने पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है। अब आप मुझे बोलो क्या इनको मैं कहूं पूर्वांचल, शाबाश, क्यों, सेकेंड क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड, सो नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन पूर्वांचल और व्हाट, ईस्टर्न हिल्स। समझ आ रहा है सबको, शाबाश, लिखो, लिखा। ऑर्डर में भी याद रखना है, कहां पर है वो भी याद करना है ना। जैसे गारो, खासी, जयंती, ऑल द 3 प्लेसेस। आपने कभी नाम सुना है चिरापूंजी, किस हिसाब से आपने सुना है चिरापूंजी का नाम, हाईएस्ट रेनफॉल, मावसिन राम, है ना। ये 2 ऐसे प्लेस हैं इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा वेटेस्ट है। वेटेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो, 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। ये दिन की बात नहीं है, ये सीज़न की बात नहीं है, एनुअल, ये एनुअल है। 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसी जगह पर रेनफॉल होना। अब आप मुझे बोलो खुद कि वहाँ पर फॉरेस्ट कितना होगा, डेंस फॉरेस्ट होगा कि नहीं होगा, शाबाश। अब वो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए हम ये बात करेंगे कि जो ये पटकाई, नागा, बरेल, मणिपुर और मिजो हिल्स जो है ना ये ईस्ट में लाइक करते हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 इज फुलफिल्ड। नंबर 2 फुलफिल क्या करना है कि ये हिमालय को ही बिलोंग करे चाहे, और ये हिमालय के ही हैं, क्लियर। फिर ईस्ट में और भी एक चीज़ है, गारो, खासी एंड जयंती, ये ईस्ट में पहली क्राइटेरिया, ओके डन। सेकेंड क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड, इसलिए हम इन वाले 3 हिल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं किसमें, पूर्वांचल में। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसको बिलोंग करते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। अब देखो जो ये मिजो हिल्स हैं, मैं इसका एक पॉइंट यहां लिखता हूं। मिजो हिल्स जो हैं इनको हम अर्लियर इनको लुशाई कहते थे। क्या कहते थे, अर्लियर दे वर नोन एज व्हाट, हिल्स, लुशाई हिल्स। और इस पर जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, सवाल आ सकता है, उस पीक को हम कहते हैं ब्लू माउंटेन। देखो उसको हम कहते हैं ब्लू माउंटेन। लिखो जल्दी जल्दी, लिखा। कल में याद रखना है, मैं आज बोल रहा हूं, कुछ दिन के बाद मैं फिर से बोलूंगा ब्लू माउंटेन, वो कहीं और पर है, वो अलग है, ये अलग है। जब कुछ लेक्चर के बाद, 2-3 लेक्चर के बाद मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा ब्लू माउंटेन, वो ब्लू माउंटेन साउथ इंडिया में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वो ब्लू माउंटेन साउथ इंडिया में है, वो अलग है। दिस इज ब्लू माउंटेन, ये कहाँ पर है, ईस्ट में, मिजोरम में। मिजो हिल्स जो है ना उनको हम अर्ली क्या कहते थे, लुशा हिल। बाद में हमने इनका नाम चेंज किया, पर इसका हाईएस्ट पीक जो है ना वो क्या है। हाँ ये सवाल आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बोला। रब करूँ अब, अच्छा अब घर जाके 5 टॉप मतलब बड़े ग्लेशियर्स का नाम आप याद करेंगे। कल भी बोला था, ओह ग्रेट। अच्छा आज मैं बोल रहा हूं टोटल 5,
वो आपको यहाँ ही देखने होंगे। ट्रांस हिमालय प्लस हिमालय को मिला के आपको सारी जगहों पर देखना होगा कि हमारे टॉप 5 कहाँ हैं। टॉप 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, मगर ऑर्डर में। इनका नाम याद रखना, नेम और उसके बाद इनका एरिया कितना है, हाँ, स्क्वायर किलोमीटर्स। वो आप यहाँ पर देखना क्या क्या होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। फिर वाह करेंगे। इनके नाम 5, सिर्फ 5, 10 नहीं, और उनके स्क्वायर किलोमीटर यानी उनका एरिया कितना है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हमने कल पढ़ा, बाल्टोरो है, बियाफो है, फेडचेंको है ना, ये 4, हाँ वो तो इधर ही है ना। वो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ में भी अभी नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप टॉप 5 याद करेंगे। कृपया याद करेंगे याद। अच्छा मुझे बोलो, जो ये पूरा हिमालयाज हैं इसका कितना एरिया आता है? पूरे हिमालयाज जो आपके पास हैं इसका कितना एरिया आता है? इसका एरिया आता है अराउंड 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा और एक चीज़ ऐड करना, इधर यहाँ पर नाम लिखा ना स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर लिखना लोकेशन, ये कहाँ पर है। जो लड़का काम करेगा वही सिलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं करेगा तो फिर ये ना कहना कि सर हम भी उसी क्लास में ही थे जिस क्लास में वो लड़के सिलेक्ट हो गए, तो वो काम कर रहे थे आप काम नहीं कर रहे थे, बस फ़र्क इतना था। क्लियर? थकना नहीं है, बट दिस इज़ द लास्ट एज, आपके पास ये लास्ट टाइम है, उसके बाद नहीं मिलेगा टाइम आपको, नेवर। बाप कितनी बार आपको पैसे देगा, कितनी बार? फिर हमें भी शर्म आती है ना, फिर हम माँ से मांगते हैं। मतलब शर्म है, शर्म के बावजूद भी हम शर्म से ही शर्माते हैं ना, कि शर्म हमसे शर्माती है। हाँ, शर्म हमसे शर्माती है। कोशिश करो जल्दी कमाने की। अगर आपको किसी ने ये कहा ना कि बाप के पैसे पर मज़ा होता है, अल्लाह की कसम ये झूठ है। अपने पैसे पर मज़ा है। बाप देता है 10,000, 5,000, 6,000, 8,000, वट एवर, उसकी गुंजाइश जितनी होगी उतनी। आप उसमें लिमिट रहते हो, मुझे 6,000 में किराया भी देना है, मुझे 6,000 में खाना खाना भी है, मुझे 6,000 में अपने आप को चलाना भी है, रिचार्ज वगैरह हो चलना, हाँ कपड़े वपड़े सब कुछ, या 8,000 में मुझे सब कुछ करना है। जिस दिन आपको अपनी सैलरी होगी, फिर जैसे खाना होगा, बैठना होगा, पीना होगा, मतलब आई मीन से काफ़ी चाय वगैरह, आप गलत ना समझना, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, है ना। उस वक्त कौन रोक रहा है आपको, आप क्यों यहाँ खर्च कर रहे हो। मुझे बाप के भी फ़ोन करता है, मुझे आप क्यों इस तरह पैसे खर्च करते हो, नहीं, वो कहता है इसका पैसा है, जो ये जाने वो जाने, ठीक है ना। लेकिन जब मैं बाप से पैसा लेता था 8,000, 6,000, 5,000, तो मैं लिमिट में रहता था। मैं अपनी मर्ज़ी से शूज़ नहीं पहनता था, मैं सच कह रहा हूँ आपको। बट टाइम था टाइम, वो निकला मुझसे। अब वो आपके पास टाइम है। आपकी एज वो एज है जहाँ पर आपकी शादी होनी चाहिए थी। आपकी एज वो है जहाँ पर आपके पास जॉब होना चाहिए था। यस और नो? आपको दोनों है ही नहीं, इसलिए इस एज में इंसान डिप्रेस ज़्यादा होता है। भाई ये नेचुरल है। आप ये ना कहना कि सर आप क्यों कहते हो शादी इस एज में होना लाजमी है। इस एज में ये एज है शादी के लिए। अब इस एज में शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही? बिकॉज हमें जॉब नहीं है। जब जॉब ही नहीं है, शादी भी नहीं है, इंसान क्या हो जाएगा? डिप्रेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो अब अभी टाइम है ना मुझे, हाँ 10 मिनट है, तो मैं कोई नया टॉपिक नहीं बोल रहा हूं, मैं बस यही पढ़ा रहा हूं। अब देखो क्या है, जब मैं तिब्बतन प्लेटू की बात करता हूं, कहां है वो? तिब्बत में हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड है ना, कि और कोई हाईएस्ट प्लेटू है? भाई वही है। जब हम यहां पर देखते हैं, जब मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर एक प्लेटू है कॉल्ड व्हाट? तिब्बतन प्लेटू। अब मुझे बोलो, अगर ये तिब्बतन प्लेटू है, क्या ग्रेटर हिमालय इसके साथ है?
नहीं, बीच में क्या होगा, एरिया। फॉर एग्जाम्पल आप जब लद्दाख जाते हो तो आपको ग्रेटर हिमालय आता है, वहाँ से आता कि नहीं आता है। यही क्या था, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। क्या मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय एक साथ में है, ये ऐसे, दिस इज मिडिल हिमालय, दिस इज ग्रेटर हिमालय ना, इसके बीच में क्या होता है, गैप होती है, एरिया होती है। जैसे मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के दरमियान ये वैली है, ये सर नो, शाबाश। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो ये इलाका है, कौन सा इलाका, जहाँ मैं डॉट मारता हूँ, डॉट, दिस एरिया, उसके बाद मुझे मिलता है क्या, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद में फिर से डॉट मारता हूं, डॉट मतलब क्या है, एरिया। तो डॉट के बाद क्या आता है, शाबाश, फिर उसके बाद हाँ डॉट एरिया, उसके बाद शिवालिक। शिवालिक के बाद पता है क्या है, फिर से डॉट, उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर आप में से किसी को समझ में ना आया, मैं ऐसे लिखता हूं, सो आई वुड से दिस इज तिब्बतियन प्लेटू, यस और नो, है ना। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, दिस इज द डॉटेड एरिया कॉल्ड एरिया, लैंड मास। देन वी हैव व्हाट, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद थोड़ा सा फिर से एरिया है, जैसे आपने देखा ही। उसके बाद है क्या, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के बाद फिर से क्या है, एरिया। उसके बाद क्या है, शिवालिक। शिवालिक के बाद क्या है, फिर से एरिया। उसके बाद क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद क्या है, शाबाश, नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद क्या है, पेनिनसुलर, यही है ना, शाबाश। सो जो तिब्बतन प्लेट्यू और ग्रेटर हिमालय के दरमियान जो एरिया है, ये वाला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये है ना। सो जो ये है नंबर 1, शैल आई कॉल नंबर 1, आई कॉल दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। समझ आओ सारी, आ रहा है समझ में। नंबर 1 जो है ना, इसको हम कहते हैं इंडस सैंगपो सूचर जोन। लिखो जल्दी जल्दी, इंडस सैंगपो सूचर जोन, इंडस सैंगपो सूचर जोन। लिखा। इसको क्या कहेंगे फिर, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। किसको, द जोन बिटवीन द एरिया बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड, दिस इज ग्रेटर हिमालय, दिस इज मिडिल हिमालय, दिस इज शिवालिक, दिस इज नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जो एरिया है बिटवीन ग्रेटर तिब्बतन प्लेटू एंड ग्रेटर हिमालय, दैट इज कॉल्ड इंडस सैंगपो सूचर जोन। जो एरिया है बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय, उसको हम क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो मिडिल हिमालय और शिवालिक के दरमियान जो एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री व्हाट, थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद क्या रहा, हाँ, उसके बाद क्या रहा, उसके बाद रहा शिवालिक। और तो इसको क्या कहते हैं, ये मैं यहां लिख रहा हूं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट और हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। लिखो। ये नेम जॉलॉजिकल नेम्स हैं। लिखो। इट इज नॉट फ्यूचर, इट इज सूचर, SUTURE, सूचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट और हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। ये जो लिखा उस दिन से लेके जिस दिन से आज तक हमने पढ़ा, हाँ, जो उस दिन से लेके आज तक होम रखा वो साइड में लिखा, वो करेंगे आप। लेकिन जब मैं ज्योग्राफी ख़त्म, देखो मैं ख़त्म कर रहा हूँ ज्योग्राफी, है ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता
ख़त्म कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ दिन के बाद आपके साथ नहीं रहूँगा, है ना। फिर नया टीचर आएगा, वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएगा। लेकिन सवाल क्या है, सवाल ये था कि मेरा ख़त्म करना है कि सवाल ये था कि आपका ख़त्म करना, आपका ख़त्म करना, मेरे साथ आपको भी ख़त्म करना है। जिस दिन मैं ज्योग्राफी यहाँ ख़त्म करूँगा ना, उसी दिन आपका भी ज्योग्राफी ख़त्म होना चाहिए। मेरे ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा, फजूल, ज़ीरो, वैल्यू है ज़ीरो, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। समझ आया? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमें काम है थोड़ा, इसलिए।